चलिए सर, एक इतना महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट ले रहे हैं कि कहिएगा कि हाँ सर, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बड़े बड़े बिल्डिंग वाले सवालों को करेगा ख़त्म। मैं लिखवाया था सर कि एंटी डेरिवेटिव, लिखवाया था क्या? एंटी डेरिवेटिव, बोर्ड पर ताकेंगे सर, एंटी डेरिवेटिव इसका यूज कहाँ होता है बढ़िया बढ़िया आदमी को पता नहीं है, ठीक है ना। 12वीं क्लास केवल पढ़ाने वाले से ये बातें नहीं बन पाएगी। एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन इज फंक्शन इट सेल्फ। क्या होता है साहब? फंक्शन इट सेल्फ, इट सेल्फ। हमारे कहने का मतलब एक इंटीग्रेशन और एक डिफरेंशिएशन, इसका मतलब ये होता है कि दोनों आपस में कभी बराबर नहीं होगा। एक छोटा एगो बड़ा कभी बराबर होगा साहब? या तो ये मान लीजिए साहब कि ये इतना लंबाई का मेरे पास है और इससे ज़्यादा लंबाई का आपके पास है, तो मुझे बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों को काट के बराबर करना पड़ेगा। दोनों को नहीं काटना पड़ेगा, एक को काट देंगे तो हो जाएगा साहब। तो अगर कहीं भी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक साथ दे दिया जाए तो पहले दोनों को बराबर करेंगे। या तो डिफरेंशिएशन होगा तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए, अगर इंटीग्रेशन होगा तो दोनों तरफ क्या कर देंगे साहब? डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो साहब देखिए, एक ऐसा सवाल ले रहे हैं जो बढ़िया बढ़िया आदमी का पसीना निकाल देगा। ये है सर सवाल, सवाल को ज़रा देखिएगा। डी एक्स बटे रूट टंडन, रूट टंडन एक्स पे पावर 4 प्लस वाई पे पावर 4, ठीक है सर। जरा बोर्ड पर देखेंगे बराबर, ये हम लोग का साहब दे दिया है 4 बटा, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ सर 6 एक्स दी पावर 4, और मैं यहाँ पर ले रहा हूँ k इंटू एक्स दी पावर 4 प्लस वाई दी पावर 4। तो व्हाट इज यूनिट डिजिट ऑफ के? सर क्या हम इस सवालों को कर पाएंगे? कैसे करेंगे सर? इतना आसान है ना ये, जितना आसान आप समझते हैं हमारे औकात से बाहर बन जाता है इसको इंटीग्रेट करना। होगा सर? तो वही लॉजिक लगाएंगे कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज फंक्शन इट सेल्फ। कहने का मतलब है कि एक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बराबर कभी नहीं हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ सर, दोनों तरफ डिफरेंटिएट ही कर देता हूँ। कर दें, अगर मैं इसके तरफ इसको डिफरेंटिएट कर देता हूँ, इसको डिफरेंटिएट करता हूँ, तो इंटीग्रेशन का साइन यहाँ से हटेगा सर। हटेगा या नहीं हटेगा? बोलना भाई साहब। तो यहाँ बचेगा क्या साहब? 1 बटा माने डी एक्स बटे, यहाँ बचेगा क्या? केवल डी एक्स बटे क्या बचेगा? रूट अंडन 6 एक्स दी पावर 4 और प्लस वाई दी पावर 4 इक्वल इधर नहीं भी डिफरेंशिएट करेंगे तो चलेगा 4 बटे के इंटू एक्स दी पावर 4 प्लस वाई दी पावर 4, ठीक है। अगर हम एक तरफ दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दे तो भी चलेगा, लेकिन अगर एक साइड डिफरेंशिएट कर दे इंटीग्रेशन वाले को तो भी चलेगा। तो एक बात बताइए साहब, सिक के इसमें गुना करेगा तो के एक्स दी पावर 4 कंपेयर करिएगा, लेकिन सर कंपेयर भी उसी स्थिति में होता है जब आप उसको करिए। 1 बार स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा, 3 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। बोलिए साहब? हाँ करना पड़ेगा। तो सर 3 बार अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो ये बनेगा के दी पावर कितना? के दी पावर 8 बन जाएगा सर। बोल दीजिए हाँ। और जैसे ही मैं 3 बार स्क्वायर करूँगा तो यहाँ से ये हट जाएगा। बोल दीजिए सर हाँ बात सही है। इसका मतलब सर के दी पावर 8 इंटू एक्स दी पावर 4 इक्वल आ गया के दी पावर कितना? इक्वल आ गया 6 एक्स दी पावर 4। बोल दीजिए सर कि सही बात है। तो यहाँ से ये भाई साहब गए सर, यानी के दी पावर 8 बराबर कितना आ गया साहब? के दी पावर 8 बराबर 6। आपसे क्या पूछा है सर? के यूनिट डिजिट ऑफ के। एक बात बताइए सर, के का हम मान निकालते हैं तो 6 दी पावर 1/8 होगा। आप जानते हो सर, एक मुझे बात बताइए, अगर 6 के पावर पर 1 आए तो 6 से होता है, 2 आएगा तो 36 मतलब 6, 3 आएगा तो 2 से 16 मतलब 6। तो के का मतलब के स्थान पर कुछ भी होगा तो यूनिट डिजिट हमको क्या देगा साहब? 6। और 6 ही इस घटिया सवाल का क्या था? उत्तर था। इतना आसान सवाल नहीं था जितना हम लोग समझ पाते हैं। चलिए सर नोट कीजिए साहब।